गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा सवाल आज के लिए एक वर्ग के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एक वृत्त के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है हमें, क्या होगा। तो पहले ये पता होना चाहिए, चलो ठीक है, एक वृत्त के परिवृत्त और अंतःवृत्त तो के क्षेत्रफलों का अनुपात। इनके ऑप्शन है 2 1 1 2 4 1 1 4। देखो 2 1 1 2 4 1 1 4, ठीक है। जैसे नींद आती हो, पेन कॉपी लेके बैठो, हल करने की कोशिश करो, कभी नींद नहीं आएगी। अब देखो देखो वृत्त की हम एक भुजा मानेंगे, वृत्त की क्या, परिवृत्त मान लो। इसमें एक वर्ग होगा, ठीक है। तो इसमें वर्ग की, देखो तुम्हें पता है वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है कि नहीं होती है। ये भी है। तो हम मानेंगे पहले कि वर्ग की भुजा ए मान ली हमने, मान ली कि नहीं मान ली। अब हमें इससे विकर्ण चाहिए, इसको फिर डाल दो थोड़ी मार्कर। तो वर्ग की भुजा मान ली हमने, ठीक है। तो हमें इसकी वर्ग की भुजा मान ली। अब इसमें ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। हमने भुजा मानी, ये मान ली। तो हमें इसकी क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए हमें। अब त्रिज्या क्या होती है, हमें क्या पता। केंद्र कहाँ है, ये यहाँ होगा, यहां से यहां तक की दूरी होगी। और ये अगर पूरी ले ले तो व्यास हो जाएगा। और इस पूरी को क्या कहेंगे, विकर्ण होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही है ना। हाँ, विकर्ण होगा कि नहीं होगा। तो क्या होती है इसके लिए, d/2। ये व्यास है, यहाँ ये क्या है, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। अगर त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा होगा कि नहीं होगा, इतना पता है कि नहीं है बस। तो ये अपन ने त्रिज्या निकाल ली। अब त्रिज्या के लिए इसका विकर्ण हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए 1/2 विकर्ण लेके चलते हैं। देखो होता तो व्यास है, जो हम दोनों लिखे दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1/2 व्यास होता है कि नहीं होता है। अब यही व्यास क्या कहलाएगा, तुम्हारा विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण हो जाएगा। अब जब विकर्ण हो गया तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला लिखवाया तो था हमने, याद कर लो। नहीं, विकर्ण का फॉर्मूला जल्दी बताओ, अपने दिमाग में भी लाना सीखो कि क्या पढ़ा था, जब तो याद आएगा परीक्षा के टाइम पे। √2a किस में बताया था हमने, याद है।
या a√2 या √2a, ऐसा बताया था। तो इसका मान क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। क्या हो गया, हो जाएगा। ठीक है, क्या इसको हल और कर सकते हैं? किसको किससे काटे, कर सकता है क्या? पक्का बताओ, जल्दी बताओ। कर सकता है। देखो ये 2 किसका वर्ग होगा, बताओ। 2 किसी का वर्ग वैसा तो होता नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना √2 इंटू √2 का मतलब होता है 2। रूट से रूट कट जाता है, मतलब देखो इसका मतलब क्या होगा, एक ही रूट में 2 गुणा 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसका क्या होता है, 2 ही तो होता है, इसलिए इस ऐसे में तोड़ लिया। अब देखो ये √2a ये वाला रहा, ये 2 को इसमें तोड़ दिया, एक √2 से एक √2 काट दिया, तो a/√2 आया कि नहीं आया? देखो यहाँ ना दिख रहा होगा, तो a/√2 आया कि नहीं आया? ये क्या निकली, क्या निकाला अपन ने, ये वो लिखा। हाँ, इतना आया समझ में, ये आया समझ में, मेन चीज नहीं आया। कभी भी अगर हमें 3 के फैक्टर करने हैं रूट में, तो √3 इंटू √3 ही करेंगे हमेशा। इन दोनों, ये दोनों रूट 1 हो जाते हैं गुणा में, और 3 गुणे 3 बन जाएंगे। तो हमें पता है 3 गुणे 3 में एक जोड़ा होता है, तो रूट हट जाएगा और 3 बाहर निकल आएगा। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही इसमें होता है, कोई भी संख्या ले लो, 2 रूट का गुणा हमेशा एक ही रूट में आ जाता है, और जब दोनों संख्याएं एक जैसी होती हैं तो वो बाहर आ जाता है। इतना आया समझ में, ये नई चीज थी, याद रखना। ये निकली अभी त्रिज्या। अब त्रिज्या के बाद इसको निकालना है। देखो त्रिज्या निकाल लिया, अब इसके बाद निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालो, क्या होता है क्षेत्रफल? तो सोचो कि यहाँ क्या बन रहा है, किसका निकाल रहे हैं अपन? अपन ने ये निकाला, ये किसका है, वर्ग का कि वृत्त का है? हमने आर किस लिए निकाली? आर का काम कहाँ आता है, वृत्त में। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो, लगाओ, कितना आंसर बताओ हमें इसका। आर इसे मानना है, मान गया ये वाला। हाँ आ गया। निकाला, निकालो निकालो निकालो, निकालो तो। πr² नहीं रखते बनता, 2πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² रखा है ना, हाँ तो रखो 2πr²। हमें तो 2πr² सुनाया। करो जल्दी, आंसर बताओ हमें इसका। ये a√2, देखो ना ये कैसे आया, ये कैसे आया ये बताओ हमें। अगर इतना सा नहीं बनेगा तो फिर क्या करोगे भाई? एक काम करना, बढ़िया पेपर ना बने, जब पेपर घर से उठाना क्या
पेपर कब होने हैं? फरवरी में, लास्ट फरवरी, तभी फसल उगाती है अपने घर से बढ़िया। वो क्या होता है, हंसिया हंसिया, हाँ, उसे उठाना, बढ़िया खेतों में जाना, वही काम करना, क्योंकि आंसर तो आएंगे नहीं। जल्दी लाओ, मजाक नहीं हो रहा है। देखो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल की नहीं, देखो ये परिवृत्त का क्षेत्रफल ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ देखो परिवृत्त का है, देखो क्षेत्रफल कोई भी हो, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान कितना है, a√2 है, तो आर कितनी बार है, 2 बार है कि नहीं है। तो ए का ए स्क्वायर आ गया, √2 अभी हमने बताया था, रूट हट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो पाई/2 ए स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये किसका है, हमें नहीं रखना। 22/7 रखने का कोई मतलब है, कट रहा है क्या, नहीं रखो, कभी नहीं रखो। 22/7 या 3.14 का मतलब तभी होगा जब कट रहा हो कहीं से। हमें यहाँ अंक में केवल मान 2 है, और 2 ना 22 काट सकता है ना 7 कर सकता है। जैसे 2 आ जाएगा तो चलो मान लो 11 आ जाएगा, फिर हमें आगे वही हल करना पड़ेगा। अभी पहले ऐसे हल करो और आगे करो। ये क्या निकाला, परिवृत्त का, अब अंतःवृत्त का निकालो, ऐसे ही निकालो। हाँ, जैसे उसमें भी वर्ग की भुजा क्या मानो a, तो उसमें त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बताओ। चलो पहले वर्ग की भुजा मानो, नहीं तो हम तुम उलझवा देंगे, मानो जल्दी, हम तो सब बता देंगे। हाँ, और आगे फिर क्या करेंगे, इसमें क्या किया था, ऐसा ये सेम टू सेम, त्रिज्या निकालो। अब देखो ये क्या होगा, ये आर होगी कि नहीं होगी, यही निकालना ना हमें, यही निकालना ना। ये कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखना, ये ऐसा बनना है, ऐसा मतलब ये चारों कोने छुएगा, सॉरी, अब ऐसा नहीं बनता है इसमें, ऐसा 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 और ऐसा, ये बनना है। ये कहेंगे अंतःवृत्त, जिसमें वृत्त अंदर हो, परिवृत्त, परि का मतलब बाहर हो, वृत्त बाहर हो, तो वृत्त बाहर है ना। अब इसमें ये केंद्र होगा, ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, कि ये त्रिज्या होगी, ये नहीं होगी। कौन त्रिज्या होगी, परिधि तक की होगी त्रिज्या, तो यही त्रिज्या तुम्हारी, अगर हम यहाँ से मान लें, होगी कि नहीं होगी, होगी त्रिज्या। तो ये पूरी ए है, हमेशा याद रखना, ये वृत्त है, ये हमेशा सेंटर से छुएगा, हर भुजा की सेंटर से, मतलब बीचों बीच से। अगर ये 4 होगी ये भुजा, तो हम अगर कहें इसकी आधी कितनी होगी, 2 होगी, 2 होगी, और यही 2 के किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर। तो r बराबर, इस वाले में त्रिज्या निकालना है, देखो ये देखो, अंतःवृत्त में अगर त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या बराबर अंतःवृत्त डाल लेना है, ऐसे ही जैसे अभी हमने परिवृत्त डाला था, ऐसे ही डाल देना अंतःवृत्त में। सो त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी, जो भुजा मानी है उसकी आधी, यही होगी, बताया था ना अभी। तो भुजा की आधी हो जाएगी a/2। अब जब त्रिज्या निकाल आती है तो क्या हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, क्षेत्रफल होता है ना, तो पाई का पाई रख दो, आर स्क्वायर यानी आर कितनी बार, 2 बार है, तो a/2 रहेगा। अब इनका गुणा कर दो, a स्क्वायर आ जाएगा, पाई a स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा। अंतःवृत्त और परिवृत्त का निकल आया। अंतःवृत्त का कितना निकला था, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या बताना था, देखो अरे हाँ, परिवृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का, दोनों का अनुपात बताना था, हमें बताना था सवाल में। तो परिवृत्त का क्या निकला,
बताओ पहले निकाला था पाई ए स्क्वायर, यही निकाला था, अनुपात लगाया, अंतःव्रत का क्या निकला पाई ए स्क्वायर बटे 4। अगर तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो अनुपात का मतलब भाग भी होता है, पता है कि नहीं पता? तो भाग मतलब इसमें इसका भाग देना होगा। मान लो ये नीचे चला गया तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ देखना, अभी ध्यान से देखना, यहाँ नीचे संख्याएं बची हैं, याद रखना। मतलब यहाँ क्या बचा, 1/1 बचा, 1 ऊपर बचा 1 नीचे बचा, अनुपात यहाँ 1 बचा यहाँ 2 बचा। ऐसी सिचुएशन में तिर्यक गुणा कर दो तो 2 वहां चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। कितना आंसर देखो आएगा ना, देखो हमने बताया ना। अब देखो यहाँ क्या कर देते तुम, यहाँ 1 बचा यहाँ 201 अनुपात 2 रख देते, जो कि गलत है। ये बटे में बची हैं दोनों संख्या, तो ऐसे में तिर्यक गुणा हो जाता है तो 2 एकम 2 आ जाएगा और 1 एकम 1। देखो है आंसर, 2 1 है कि नहीं है ना। बस हमने धीमे धीमे इसलिए बताया, और एक तो पता है तुम लोग दिमाग नहीं चलाते हो, हम तो बता देंगे। अब देखो शॉर्टकट क्या करना है, इतना बड़ा तो चलो ठीक है। उसने कहा है कि वृत्त के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का हमें क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल कब निकलता है, जब पाई हो। क्षेत्रफल होता क्या है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। पाई का तो हमें पता है आर स्क्वायर है, तो हमें आर चाहिए। अब आर कैसे निकलेगी, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए परिवृत्त आना चाहिए और अंतःवृत्त आना चाहिए, ऐसे आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। कौन परिवृत्त कौन अंतःवृत्त, ये परिवृत्त होगा ये अंतःवृत्त होगा। इसमें क्या होता है, इसमें ये डी होता है पूरा, यानी व्यास होता है, और यही विकर्ण होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या कैसे निकलती है, आर बराबर d/2 होगा, d/2 होगा। अब ये d क्या होता है, d का मान विकर्ण होगा, मतलब व्यास होता है लेकिन विकर्ण भी तो होता है। विकर्ण का मान होता है क्या, विकर्ण क्या होता है √2a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखो ना नोट्स में वर्ग जहां लिखवाया होगा वहां विकर्ण निकालना। देखो हाँ √2a या a√2 होगा कि नहीं होगा। तो हमने d की जगह क्या रख दिया, देखना यहाँ d की जगह √2a रख दिया, यहाँ 2 रख दिया। हमें पता था इस 2 का मान क्या होता है, √2 होता है, तो √2 से √2 गया तो a/2 बचा, a/√2। ये क्या निकली, त्रिज्या। तो अब इसी का क्षेत्रफल निकाल दें, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और आर √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, √2 का स्क्वायर क्या होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो ये निकला अभी किसका, परिवृत्त का। अब अंतःवृत्त का निकालना है, तो अंतःवृत्त के लिए हमेशा याद रखना ऐसा होता है, और ये भुजा का आधा होता है। क्या होता है भुजा का आधा, आर भुजा का आधा होता है। अब भुजा कितनी, भुजा हमेशा याद रखना कितनी, a है, और ये किसके बराबर होगा, a√2 है, यही होता है ना। a√2a, हाँ सही तो है। ये तुम्हारी आर निकल आई। अब इससे पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो पाई का पाई रखा, आर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4। अब दोनों को अनुपात में रखना था, तो जिसको पहले कहा उसको बाद, मतलब जिसको पहले कहा कौन है, परिवृत्त है ना, तो परिवृत्त का मान पहले आना चाहिए। ये रहा ना परिवृत्त का मान, रहा ना। तो देखो a स्क्वायर गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पाई से पाई। अब तुमने कह रही थी कि पाई का मान क्यों नहीं रखा, कुछ भी मान रखो तो पाई से पाई कट गया ना। हम इसको भी हल करते तो कट जाता। तो हमें हमेशा याद रखना, कभी भी अनुपात पूछे कभी भी, उसमें ये पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि अनुपात में हमेशा पाई कट जाता है। या दो, अगर जैसे क्या होता है 2πr, ये क्या होता है, परिधि।
तो जब भी दो वृत्तों की परिधि पूछे 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, भले आर अलग अलग होगा कि नहीं होगा, भले अलग अलग हो। तो उधर देखो कांस्टेंट वैल्यू कट जाएगी, केवल आर चेंज होगा तो आर आर रह जाएगी ना। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अनुपात पूछे तो जितने ये फिक्स मान होंगे पहले से, देखो 2 का 2 फिक्स है, पाई का पाई फिक्स है, लेकिन आर तो चेंज होगी ना, आर यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो कोशिश करना, ये सवाल तो अपना नोट्स में बना लेना, लेकिन कोशिश करना कि सवाल पढ़ो और कम से कम पेन चला के देखो हमारा आंसर कितने में सॉल्व हो गया, इतने में आ गया। और इसको हमने 2 बोर्ड में लिख के दिखाया, तो ये समझाने के लिए, और ये खुद समझाया है। एक बार ट्राई करें, इसी को दिक्कत हो बता दो, हम तो समझाने के लिए तैयार है, बस सीखो बस। परिवृत्त और अंतःवृत्त का डायग्राम दिमाग में रखना और वो भी लिख लेना, क्या है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थ्योरी में नहीं थी, ठीक है। हाँ लिखते जाना है, जैसे हमने लिख दिया था तो बना लिया करो शॉर्टकट, ठीक है। अब अगला है कौन सा बताना, 14। देखो 120 मीटर और 90 मीटर विमाओं का एक खेत है, खेत तो देखा ही होगा ना, हमने ऐसा खेत बनाया, उसने कहा विमाओं का। तो एक बात बताओ, खेत होगा, खेत तुम्हारा बॉल जैसा होगा क्या, होगा तो द्विविमीय, या फिर लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, मोटाई होगी क्या, खेत की कोई मोटाई नहीं होती, होती है क्या, हाँ। तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, तो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, कितनी दी गई है 120 मीटर बाई 90। तो एक बात बताओ, 120 और 90 दिया गया है, 120 बाई 90, तो इसमें एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, तो ये लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमेशा चौड़ाई कम मानते हैं, तो चौड़ाई इसे मान लो, ये 90 होगी ये 120 होगी, होगी कि नहीं होगी, इतना आया समझ में। अब आगे देखते हैं। अब उसने क्या कहा है, जिसमें केंद्र पर मिलती हुई 60 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, जिसमें, हाँ सड़कें, जिसमें केंद्र पर मिलती हुई 60 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, ठीक है। अब देखो देखो, तो उसने चौड़ी कहीं ना, देखो यहाँ केंद्र पर मिलती हैं, मतलब हमारी सड़क कैसे जाएगी, यहाँ मिलनी चाहिए, तो देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ एक सड़क आई होगी, यहाँ से यहाँ एक आई होगी, इस सड़क की चौड़ाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, ये इतना बस है 60 सेंटीमीटर चौड़ा, याद रखना। ऐसे यहाँ से यहाँ आया होगा, ये हमने क्यों खींचा, कोई बता सकता है, क्योंकि उसने कहा है केंद्र पर मिलती हुई, तो मिलेंगी तो ऐसे ही, ऐसे मिलेंगी, ठीक है। ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, ये रास्ता की चौड़ाई है, लंबाई नहीं, चौड़ाई मतलब समझते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, समझ रहे हो, इतना है समझ में। अब देखते हैं, जिसमें केंद्र पर मिलती हुई 60 मीटर 2 सड़कें हैं, 2 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से घास लगाने की कीमत। तो देखो घास कहाँ लगेगी, सड़क में लगाओगे, पार्क देखे हैं, पार्क में क्या होता है, पार्क ऐसा तुम्हारा होगा, यहाँ बीच में घास लगी होगी, यहाँ चलने का एरिया बना होगा, ऐसे ही होता है। तो क्या तुम घास यहाँ लगा देते हो क्या, रोड में घास कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी ना, तो ऐसे ही क्या यहाँ लगेगी, ये घास कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, इस एरिया में लगेगी, है ना। क्या देखो, इत्थे देखो, इत्थे कित्थे ना जाओ। तो इसमें बताना है 2 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से घास। तो देखो 2 रुपये वर्ग मीटर, 2 रुपये वर्ग मीटर, तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्च आता है, 2 रुपये आता है। तो हमें वर्ग मीटर में पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। तो एक बात बताना, हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल ले पहले। तो अगर हम, ये क्या बन रहा है, देखो ये 20 है, ये 120 है, ये 90 है, ये कौन सी आकृति बन रही है,
कौन सी आकृति बन रही है? हाँ, आयत। तो हम अगर ये आयत यानी खेत है, खेत का क्षेत्रफल निकाल लें, खेत का क्षेत्रफल निकाल लें। ये तो 100 लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो 12 नंबर 108 और डबल जीरो और ये वर्ग, और ये किस में है? यूनिट। मीटर में कि सेंटीमीटर में? देखो मीटर में आराम से, है ना। खेत का निकल आया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ये तो पूरे का निकाल लिया। यहाँ देखो, देखो ये पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो क्या हमें पूरे खेत में लगाना घास? नहीं। तो हमें किस जगह नहीं लगाना? इसमें नहीं लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। देखिए खेत का क्षेत्रफल इतना है, तो क्या हमें पूरे खेत में लगाना है घास? नहीं लगाना। तो हमें कितने क्षेत्र पर नहीं लगाना है? तो एक बात बताओ, ये सेंटीमीटर है ना, तो एक काम करो, ये मीटर है ना, तो एक काम करो, इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें, तो 0.6 बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं पता जैसे, तो देखो 60 सेंटीमीटर है ना, मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं, 2 अंक बाद दशमलव। नहीं, ये बताओ क्या करते हैं? सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करना है तो 100 का भाग देंगे, यानी 0.6 बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी 0.6 ये बनेगा और 0.6 ये बनेगा। इतने एरिया में नहीं लगाना है हमें, चौड़ाई में। अरे उसका कोई मतलब नहीं है, इसका ये भी 60 है, यह लिखा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहीं पर लाके कुचरेंगे, ध्यान करना। और सब कोई ने देखा वीडियो तो तुम्हारी खैर नहीं। दोनों को लाएंगे, यहीं पे खड़ा करेंगे, दोनों को सिर टकराएंगे, हमारी वीडियो चलेगी ऑनलाइन बढ़िया, तो शायद वायरल हो जाए, है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कौन जेल ना, इतने में नहीं जाता कोई जेल। यहाँ देखो खेत का क्षेत्रफल निकल आया। अब हमें कितने में नहीं चाहिए घास? इतने में नहीं चाहिए, ये तो चौड़ाई है 0.6, तो हमें कितने लंबे तक नहीं चाहिए? इतने लंबे। ये कितना है? ये कितना है? जितना ये है जितना उतने ये होगा, यानी 120 लंबाई इसकी है तो 120 इसकी भी तो होगी। आयत है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो एक बात बताओ, सड़क का क्षेत्रफल हम निकाल लें। सड़क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई ये है 120, चौड़ाई कौन होगी? 0.6। जब 0 को गुणा इसमें हो जाएगा, देखो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, 12 छंग क्या होता है? 72। 2 0 हैं, रख दो, रख दिए। अरे यहाँ 1 0 है, क्योंकि ये 6 का मतलब तो 6 ही होता है। अब कितने अंक बाद दशमलव? पक्का ये ऐसे। अब बताओ इसका आंसर ये होगा कि ये होगा? हैं 72 होगा ना। हाँ ये याद रखना, 6 का गुणा किया है। हाँ यहाँ देखो 72 आया। सड़क का क्षेत्रफल ये अभी इतनी सड़क का है, लेकिन अभी एक और सड़क है ना हमारी, तो 2 का गुणा कर दे ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लंबाई कितनी है? 120, लेकिन इस सड़क की लंबाई कितनी है? देखो 90। तो ये दूसरी सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस करके यहीं पे, तो 90 गुणे 0.6 आ जाएगा, तो कितना आएगा? 9 छक्का 54। पक्का? कितने हो गए? इतने जल्दी जोड़ो। 7 5 12। हम तो पहले लिखे बैठे, तुम देख के बता दो। हाँ हमें नहीं भरोसा। ये क्या निकला? सड़क का क्षेत्रफल निकला। लेकिन यहाँ ध्यान करना, एक गड़बड़ है। देखो ये सड़क ठीक है, ये सड़क वो भी ठीक है, लेकिन यही सड़क तुमने 2 बार यहाँ नहीं गिन ली ना। हमें कितनी बार गिननी? 1 बार। तो कितना ज़्यादा गिन चुकी? तो देखो ये इतनी चौड़ाई गिन चुकी, यहाँ लंबाई कितनी होगी?
ये देखो कितनी है 0.6। मतलब तुम कितना ज्यादा लिख चुके हो यहाँ, 0.6 गुणा 0.6, इतना हिस्सा। हाँ, तो कितना बचेगा, घटाओ इतना, 0.36, यानी यहाँ कितने बचे 125.64। ये क्या निकला, ये क्या निकला, ये उस सड़क का क्षेत्रफल निकल रहा जो ये सड़कें बनी हुई हैं। अब इस टोटल में से अगर ये सड़क पूरी घटा दें तो हमारा ये हिस्सा निकल आएगा। तो टोटल हमारी सड़क कितनी थी, इतनी है ना, 10,800 है ना, ठीक है। 125.64 घटा दे, समझ गए। तो यहाँ कितने बचे, यहाँ 6 बचे, यहाँ 3 बचे, सही है ना, यहाँ 9 5, यहाँ 4 बचे, यहाँ 7 बचे, यहाँ 6 बचे, यहाँ 9 बचे। एम आई राइट, गलत, अरे सॉरी, यहाँ देखो, रुको 10 आएगा, 10,674.36 वर्ग मीटर। ये क्या निकला, ये तुम्हारा पार्क का क्षेत्रफल निकला। अब हमें क्या बताना है, खर्चा बताना ना, खर्चा। तो ये कितने वर्ग मीटर है, देखो 1 वर्ग मीटर में 2 रुपए, तो इतने वर्ग मीटर में कितने रुपए, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। तो 106.7436 गुणे 2 कर दें अगर, तो कितना आएगा, 2 छक्का 12, 3 दूनी 6, 1 7, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 6 दूनी 12, 1 13, 1 2 और आ गया। एक बार इसे फिर देख लो। ऐसा बनाना था हमें, क्यों बनाना था, क्योंकि 120 और 90 विमाएं दी गई थी। तो इससे क्या पता चला कि लंबाई अलग चौड़ाई अलग, यानी आयत बनेगा। आयत में अब उसने कहा है कि 2 सड़कें, मतलब सड़क ऐसे गई हैं कि वो सड़कें कहाँ, केंद्र पर, सेंटर में मिलती हैं। अब सेंटर पे कैसे मिलेंगी, ऐसी सड़क खींच दो तो सेंटर पे मिल जाएंगी, ऐसे ही होता ना, और ऐसी खींच दो तो मिल जाती हैं, है ना। कहाँ गया, लेकिन कभी भी वो आयत जब बन जाए तुम्हारा तो हमेशा डायग्राम ऐसा बनाना। ऐसा बनाया तुमने तो एक बात बताओ, ये सड़क है, ठीक है, हमें खर्चा बताना है किसका, घास का। और घास कहाँ लगेगी, इस हिस्से में लगेगी ना कि सड़क में। तो हमें पूरे में से इस सड़क को हटाना पड़ेगा। तो पूरे का क्षेत्रफल निकाला हमने पहले, अब हमें सड़क का क्षेत्रफल चाहिए। तो हमें पता है इस वाली सड़क का निकाला पहले, तो चौड़ाई इतनी और लंबाई जितनी इतनी उतनी इतनी। अब ये उतनी इतनी जितनी इतनी समझ में आया तो ठीक है, ना आया तो ठीक है, यहाँ समझ गए ना, हमें भी नहीं आया। 120 लंबाई और 0.6 मीटर। इसको 60 क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। क्या हमने हमेशा बताया है ना कि कभी भी सवाल हल करना हो तो एक जैसी यूनिट में हल करना, ऐसा नहीं कि 60 से 120 काट दो तो 2 बार चला गया, नहीं जाएगा, समझ गए ना। तो इस वाली सड़क का क्षेत्रफल निकाला तो इतना निकला, और प्लस में इस वाली का निकाला तो इतना निकला, टोटल निकला इतना। अब बताओ, ये सड़क नापी, क्या देखो यहाँ से चले तो ये नप गई ना, यहाँ से चले तो ये दोबारा नप गई। तो हमें इस दोबारा थोड़ी नापना है, हमें तो एक बार नापना उतने से हिस्से को। तो इतना सा हिस्सा हम घटाएंगे। तो एक बात बताओ, ये भी एक छोटा सा आयत बन रहा होगा ना, तो ये कितना 0.6 है ना। देखो चौड़ाई क्या है, सब जगह 0.6 है कि नहीं है, और इसकी चौड़ाई क्या है 0.6। देखो यहाँ भी 0.6। तो 0.6 क्या करेंगे, घटा देंगे गुणा करके। उतना क्षेत्र गुणा क्यों किया, क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल में क्षेत्रफल ही तो घटाएंगे कि परिमाप घटा देंगे, हमेशा एक जैसी यूनिट घटती है। तो इतना घट के ये आएगा, ये निकला तुम्हारा केवल क्या, इसका क्षेत्रफल। अब तुम्हें इसका खर्चा निकालना है कि नहीं निकालना, तो बस खर्चा निकाल लेंगे, समझ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।